वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। आज हम बात करेंगे तहकीक से साबित शुदा कुछ हेल्थ बेनिफिट्स की, एक छोटे से बीज की जो अपने अंदर बहुत सी ताकत रखता है। मैं बात कर रहा हूँ सनफ्लावर सीड की। सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी का बीज, जो टेक्निकली ये फ्रूट है सनफ्लावर का। सनफ्लावर का जो साइंटिफिक नेम है वो है हेलियांथस एनुअस। आमतौर पर जो काश्त किया जाता है सनफ्लावर, उसकी दो किस्में हैं। एक किस्म तो है जिससे हम ऑयल हासिल करते हैं, सनफ्लावर ऑयल, और दूसरी किस्म जो है उससे हम सूरजमुखी के बीज हासिल करते हैं। तो जो काश्त किया जाता है उसके जो बीज हैं, जो तेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सनफ्लावर ऑयल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बीज काले रंग के होते हैं। जबकि जो एडिबल सीड्स हैं, यानी जो खाए जाने वाले बीज हैं, उनकी जो रंगत है वो धारीदार होती है, ब्लैक और वाइट उनके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं। तो अब चलते हैं और बात करते हैं कि सनफ्लावर सीड के, सूरजमुखी के बीज के क्या हमारी सेहत पर अच्छे असरात हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये एक न्यूट्रिएंट पैक्ड स्नैक है, ग़िज़ाइयत से भरपूर ये एक हमारे लिए फूड आइटम है। इसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे लिए अहम ग़िज़ाएँ हैं, वो इसमें मौजूद हैं। इसमें बहुत सी विटामिन्स हैं, जिनमें विटामिन ई है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर फोलेट, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6, ये सब इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मिनरल्स की अगर बात करें तो मैग्नीशियम और सेलेनियम भी इसमें पाए जाते हैं, और इसमें कैलोरीज़ भी अच्छी मिकदार में पाई जाती हैं। तो ये हमारी भूख के लिए भी एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मज़ीद इसके जो फंक्शंस की बात करता चलूँ तो इसमें आपको कहूँगा कि ये दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। सनफ्लावर सीड्स अगर हम खाते हैं तो ये हमारे दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। इनके अंदर हेल्दी फैट्स हैं, जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की अच्छी मिकदार शामिल है, और इसके अलावा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भी शामिल हैं। तो ये जो हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करती हैं, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है ब्लड में, उसको इम्प्रूव करती हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। सनफ्लावर सीड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी ये सोजिश के अमल को कम करता है, बेहतर बनाता है, सोजिश को कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें विटामिन ई शामिल है, सेलेनियम शामिल हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, फ्री रेडिकल्स से फाइट करते हैं, और बहुत सी मुहलिक बीमारियों, जिनमें कैंसर शामिल है, हार्ट डिजीज़ शामिल हैं, उनसे इन्फ्लेमेशन को कम करके हमें बचाते हैं। तो अगर हम रेगुलरली सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल करें तो इससे ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उनमें नुमाया कमी आ जाती है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो विटामिन ई है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये दिल के साथ साथ जिल्द को भी बहुत बेहतर बनाता है। हमारी स्किन को जो अल्ट्रावायलेट डैमेज है, जो सूरज की किरणों से जो हमारी स्किन पर जो मुज़र असरात पैदा होते हैं, उनसे ये हमें बचाता है। तो इसके साथ अगर आप अपनी डाइट में सूरजमुखी के बीज को शामिल करते हैं तो आपकी स्किन बहुत रेडिएंट होगी, ग्लो करेगी, और यूथफुल लगेगी, और जवान स्किन लगेगी। इसके अलावा सूरजमुखी के बीज ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है। मैं अक्सर प्रोग्राम्स में आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स बेसिकली जब कोई आप फूड खाते हैं तो वो कितनी तेज़ी से आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, उसे हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स जो हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं। तो सूरजमुखी के बीज लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स रखते हुए हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा इनमें फ़ाइबर की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। फ़ाइबर जो है वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, रोकता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता। इसलिए ये उन लोगों के लिए जिनको ज़ियाबेतुस है या जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो एज अ स्नैक अगर वो इसको इस्तेमाल करें तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बोन हेल्थ यानी हमारी हड्डियों की सेहत के लिए भी सूरजमुखी के बीज इम्पॉर्टेंट हैं। इनके अंदर मौजूद मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हड्डियों की सेहत को मेंटेन करने के लिए। ये जो मिनरल्स हैं ये हड्डियों की फॉर्मेशन और उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और बहुत सी बीमारियां जो हड्डियों की हैं, जो ख़ास तौर पर बड़ी उम्र में इंसान को लग सकती हैं, जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस शामिल है, जो कि कल को फ्रैक्चर का बाइस भी बन सकता है, उनसे हमें
یہ میگنیشیم اور فاسفورس بچاتے ہیں. تو سورج مکھی کے بیج کا غذا میں استعمال، خوراک میں استعمال ہمیں ان قسم کی بیماریوں سے بھی بچا سکتا ہے. امیون سپورٹ میں بھی اس کا رول ہے، یعنی ہماری قوت مدافعت جو ہے اس کو بھی یہ بڑھاتا ہے، اور اس میں شامل ہے زنک. زنک جو ہے امیون سسٹم کی پراپر فنکشننگ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ منرل ہے. یہ امیون سیل فنکشن میں بھی اس کا رول ہے، اور انفیکشن سے فائٹ کرنے میں بھی زنک کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو ہمارے جو باڈی کے امیون ڈیفنسز ہیں ان کو اگر آپ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں سورج مکھی کے بیج کو ضرور شامل کیجیے. ایک اور چیز، ایک اور فائدہ جو سورج مکھی کے بیج سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک امائنو ایسڈ ہے جسے ہم ٹرپٹوفین کہتے ہیں. ٹرپٹوفین جسم میں داخل ہو کر ایک کمپاؤنڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، سیروٹونن اس کا نام ہے. سیروٹونن ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، یعنی یہ برین کے اندر ایک کیمیکل پایا جاتا ہے اور جو ٹرپٹوفین سے بنتا ہے. اور سیروٹونن ہمارے موڈ کو بہتر بناتا ہے، ہمیں خوشی کا احساس دلاتا ہے. تو سیروٹونن لیولز اگر جسم میں مینٹین رہیں تو انسان ڈپریشن، انزائٹی اور اس طرح کی مزید بیماریوں سے بچ سکتا ہے. سن فلاور سیڈز کو اگر آپ اپنی روزانہ کی ڈائٹ میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کا موڈ بھی یقیناً بہتر ہو جائے گا. اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ سن فلاور سیڈ کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. اس کے بہت سے طریقے ہیں. آپ اس کو اپنے سیلڈ پر ڈال سکتے ہیں، سپرنکل کر سکتے ہیں. آپ یوگرٹ میں مکس کر کے، دہی میں مکس کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کوئی اسمودی بنا رہے ہیں، کوئی ملک شیک بنا رہے ہیں تو آپ اس میں اس کو ڈال سکتے ہیں. اس کا بڑا ایک اچھا سا نٹی قسم کا فلیور بھی ہوتا ہے. آپ کوئی ٹریل مکس بنا رہے ہیں، آپ نٹس کا مکسچر بنا رہے ہیں، اس کے اندر آپ سن فلاور سیڈز کو شامل کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو خالی سنیک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، ایک چیز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس میں استعمال کرتے ہوئے اعتدال کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ کیلری ڈینس ہوتے ہیں، ان کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے تو ویٹ گین کا خدشہ ہو سکتا ہے اور فیٹ میں کنورژن اس کی ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ماڈریشن میں استعمال کیجئے. ایک مٹھی بھر جو سن فلاور سیڈز ہیں اگر آپ وہ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صحت پر بہت ہی انکریڈبل قسم کے بینیفٹس چھوڑے گا. کچھ لوگ سن فلاور سیڈز کو جب بریڈ بیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی استعمال کر لیتے ہیں. بیکنگ کے دوران جو سیڈز ہیں ان کا کلر جو ہے وہ بلو گرین سا ہو جاتا ہے بیکنگ کی وجہ سے. تو یہ کوئی خطرے کی علامت نہیں ہے، یہ ایک ہارملیس قسم کا ایک بالکل بے ضرر سا کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے جس میں سن فلاور سیڈ کے اندر کچھ کلوروجینک ایسڈز موجود ہوتے ہیں. جب وہ بیکنگ سوڈا سے ریاکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بلو گرین کلر دے دیتے ہیں. تو اگر آپ اس بلو گرین کلر سے بچنا چاہتے ہیں، آلدو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو آپ بیکنگ سوڈا کی مقدار تھوڑی سی اپنی بیکنگ پروڈکٹس میں کم کر لیجئے. تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہیلپ فل لگے تو پلیز تھمز اپ ضرور دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز کو ضرور فالو کرتے رہیے. تھینک یو فار واچنگ. بی نیوٹریکٹیو فار اے ہیلدی اینڈ ہیپی لائف.